नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस स्पेशल प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम वृषभ राशि वालों के लिए कैसा होगा जुलाई का महीना, इसके बारे में बात करने वाले हैं। आपके जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे आपका करियर है, जॉब है, पढ़ाई लिखाई है, बिजनेस है, काम धंधा है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म है, हेल्थ है, अब्रॉड जाना है, पैसा वगैरह है, सारे जो जीवन के क्षेत्र हैं सभी पे हम बात करेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है और उसके अकॉर्डिंग गणना करेंगे। फिर देखेंगे कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। कर्म के लेवल पर ज्योतिष की कुछ रेमेडीज हैं तो उन पर भी आएंगे। तो देखिए, इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली। वृषभ वालों के लिए प्रथम भाव में ही शुक्र मालव्य नाम का योग बनाकर बैठे हैं। पर ये सब जो मालव्य योग है ये आपका 13 तारीख तक है। 13 तारीख तक, 13 के बाद ये जो शुक्र हैं आपके, ये यहाँ चले जाएंगे, धन के भाव में चले जाएंगे। तो ये भी बहुत बढ़िया है। लग्न का स्वामी धन के भाव में जाना बहुत बढ़िया माना जाएगा। इसके बाद दूसरा भाव जो धन का है, तो धन के स्वामी भी धन में बैठे हुए हैं बुध। पर ये भी 16 तारीख तक है। पर ये बहुत बड़ी बात है कि लग्न का स्वामी लग्न में और धन का स्वामी धन है। 16 के बाद ये जो बुध हैं आपके, ये आपको तीसरे भाव में और चौथी राशि जो कर्क है उसमें जाएंगे। ये जो नंबर है राशि को दिखाता है। जैसे यहाँ 2 नंबर है, यहाँ पर दूसरी राशि है, भाव ये पहला है, ये तीसरी राशि मिथुन है और भाव दूसरा है, ये आपका तीसरा भाव है, इसमें चौथी राशि कर्क है। यहाँ पर बुध आ जाएंगे कब? 16 तारीख को। सूर्य भी यहाँ पर 16 तारीख को ही आएंगे। 16 से पहले जो सूर्य है वो मिथुन में रहेंगे द्वितीय भाव में, उसके बाद कर्क में आ जाएंगे तृतीय भाव में। तो ये सूर्य और बुध का गोचर रहेगा आपका। चौथा पांचवा भाव खाली रहेगा। छठे भाव में केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। 7वीं राशि तुला है, उसमें जो है केतु छठे भाव में गोचर कर रहे हैं आपके। 7वां 8वां भाव खाली। 9वें भाव में भाग्य के भाव में शनि आएंगे 12 तारीख को। 12 तारीख से पहले दशम में रहेंगे कुंभ राशि में, और उसके बाद 12 तारीख को 9वें भाव में मकर राशि में आ जाएंगे। तो इस तरह से शनि का परिवर्तन होगा। शनि वक्री चल रहे हैं। अब गुरु को देखें तो 11वें भाव का स्वामी 11 में ही भाव में रहेगा लगभग पूरे महीने। एंड में गुरु वक्री होंगे तो उस पर बात करेंगे नेक्स्ट महीने में, मतलब अगस्त में। और जो आपका लास्ट भाव है, जो 12वां भाव है, उसमें आपके मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं, पर साथ में राहु भी हैं। तो कहीं ना कहीं अंगारक योग बन रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आ जाते हैं क्या कह सकते हैं कुंडली के जो परिवर्तन है उसके अनुसार। सबसे पहली बात, महीना का जो पहला हाफ है वो बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि पहले हाफ में आपका लग्न का स्वामी लग्न में, धन का स्वामी धन में, और चतुर्थ का स्वामी जो है वो आपके धन में रहेगा। तो ये तीनों ग्रह बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। गुरु एकादश का स्वामी एकादश में, 12वें का स्वामी 12वें भाव में, और दशम का स्वामी दशम में। तो इतने सारे ग्रह अपने भाव में बैठना एक तरह से बहुत बड़ा राजयोग है। अब इस समय जो बच्चे पैदा होंगे वो तो जरूर बहुत ऊपर पोस्ट पर जाएंगे और उनको बहुत सारा सम्मान, यश, नेम, फेम मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन। ये तो लग्न कुंडली आएगी, इसके बाद उनकी नवांश कुंडली और दशमांश कुंडली भी बनेगी। पर ये अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग कुंडली है। अगर इस समय जो बच्चे पैदा होंगे या बच्चियां पैदा होंगी, बहुत अच्छा भविष्य लेकर वो आने वाले हैं। गोचर में भी ये समय, अगर आपकी वृषभ राशि है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में ला सकता है। अगर आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं इस तरह के ग्रह हुए तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी, कुछ ना कुछ संभावनाएं तो बहुत बढ़िया बनेंगी आपकी। अब डिपेंडिंग अपॉन आपकी जन्म कुंडली कैसी है, कौन सी दशा महादशा है, आप कैसे रिएक्ट करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा। पर हाँ, बहुत बढ़िया। जैसे लग्न का स्वामी लग्न में आपको फेम दे सकता है, नेम दे सकता है, धन दे सकता है, नौकरी आदि लग सकती है। मैरिज आदि के लिए भी शुक्र लग्न में है, अच्छा है, कोई रिश्ता वगैरह भी आ सकता है। शुक्र आपके छठे भाव के स्वामी है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हेल्थ का ध्यान रखेंगे, पर ओवरऑल लग्न का स्वामी लग्न में है, मतलब कुछ अगर आपकी कोई बीमारी चल भी रही है तो वो ठीक हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। शुक्र लग्न में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो शुक्र हो रहे मालव्य नाम का योग बनाते हैं। मालव्य योग में कहा गया है कि व्यक्ति के पास ना धन, गाड़ी, वैभव, आराम की चीजें, ऐसा व्यक्ति कला, क्रिएटिविटी, नेम, फेम, इस तरह की जो है चीजें उसकी लाइफ में बहुत होती हैं। तो गोचर में भी आएगा तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें लाएगा। गाड़ी वगैरह कुछ लोग खरीद सकते हैं, नेम फेम मिलने का चांसेस है, जमीन आदि से लाभ हो सकता है, ये सब यहाँ पे दिखा रहा है। शत्रुता से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, इतना सा ख्याल जरूर रखना है।
ये कब तक रहेगा आपका? 13 तारीख तक। 13 के बाद शुक्र यहाँ आएंगे, तो ये भी यही दिखा रहा है कि व्यक्ति धन के लिए प्रयास करेगा, पैसों के लिए प्रयास करेगा और उसको धन प्राप्ति के लिए शुक्र बहुत अच्छे हैं। और अच्छा करने के लिए गाय की सेवा करें, स्त्रियों का सम्मान करें, उनका मन या दिल कभी ना दुखाएं, उनकी जो मदद कर सकते हैं करें, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ऑर्डर का विशेष ध्यान रखें अपनी लाइफ में, मन में और विचारों में पवित्रता रखें, तो शुक्र अच्छे होते हैं। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, शुक्र भक्ति के ग्रह हैं। अगर आप किसी की भक्ति करते हैं आपके मन में, चाहे वो कृष्णा की हो, चाहे शिव हो, आपके आराध्य कोई भी हो, ईश्वर के प्रति आपके मन में अगर काफ़ी अटूट श्रद्धा है तो शुक्र आपके अच्छे होते ही होते हैं। इसके बाद देखिए बुध की अगर हम बात करें तो बुध जो है वो आपका 13 तारीख तक यहीं रहेंगे, धन का स्वामी धन में रहेगा, तो ये बहुत बढ़िया बात है। इसको धेनु योग बोलेंगे आप, कामधेनु योग है। कामधेनु एक गाय है हमारे शास्त्रों में, उससे जो चाहते हैं वो मिल जाता है। तो ऐसे में जो इनकी कुंडली, जो इस तरह के समय में बच्चे होंगे तो उनकी तो जन्म कुंडली में ही आ जाएगा, तो धनी होंगे वो, कोई रोक नहीं सकता उनको, मतलब धन पैसा उनके पास आना ही आना। उनकी वाणी बहुत कमाल की होगी, वाणी से लाभ होगा, फैमिली का भी सपोर्ट उनके पास काफ़ी रहने वाला है। पर चूंकि गोचर में है तो ऐसा तो नहीं है कि जन्म कुंडली जैसा, पर हाँ कुछ ना कुछ आपको आपकी वाणी से लाभ हो सकता है। आपके संतान की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, आपको स्कॉलरशिप आदि मिल सकती है, क्योंकि बुध जो है पंचम के स्वामी भी हैं। आपकी क्रिएटिविटी से, आपके एग्जाम से, आपके पढ़ाई लिखाई से आपको लाभ हो सकता है, तो धन वगैरह, स्कॉलरशिप या कहीं ऐसी जगह नंबर आ जाना, अब्रॉड जाने के लिए, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया। प्रेम से लाभ हो सकता है, मतलब आप ऐसे, आपका प्रेम ऐसी जीवन संगनी, जीवन साथी, प्रेमी, प्रेम का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से हो सकता है जो आपके जीवन में धन भी लेके आए, पैसा भी लेके आए। ये है। अगर आपका प्रोफेशन ही क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, मीडिया इंडस्ट्री आदि से जुड़ा हुआ है, आप प्लेयर हैं, मतलब स्पोर्ट्स में हैं, आप किसी तरह से फेम, आप किसी तरह का परफॉर्मेंस करते हैं, जहाँ परफॉर्मेंस जरूरी है, आप वो, मतलब ऐसा नहीं कि एक पिक्चर में एक्टिंग करी तो दूसरी पिक्चर चलेगी, जिसमें एक्टिंग करोगे वही चलेगी। तो आपको हर बार अपना अच्छा देना होगा, तब आपका काम चलेगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे कहीं ना कहीं पूरी तरह से तो नहीं कि आपने डिग्री ले ली, एक एजुकेशन याद कर लिया, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आपको तो करते ही रहना है, परफॉर्मेंस करके दिखाना है। तो उस तरह का अगर काम है तो बहुत बढ़िया योग यहाँ पे बना हुआ। स्टॉक मार्केट से आपको लाभ हो सकता है। अब ये किसकी बातें होंगी? जिनकी जन्म कुंडली अच्छी है, जिनके योग बने हुए हैं, और जिनके योग नहीं भी हैं तब भी प्रयास जो करता है उसकी हार नहीं होती। वो बोलते हैं ना, असंभव कुछ भी नहीं, जब तक पता नहीं तब तक ही वो असंभव लगता है। देखिए मिट्टी से इंसान बन रहा है आपके सामने, आप कहोगे मिट्टी से इंसान कैसे? देखिए मिट्टी है, मिट्टी से हमारे पेड़ पौधे उगते हैं, हम पेड़ पौधे खाते हैं कहीं ना कहीं, और फिर वो कहीं ना कहीं हमारा शरीर उसी से तो बन रहा है। कितना बड़ा चमत्कार हमारी आंखों के सामने हो रहा है, किसी को पता नहीं कैसे। आप कहते हैं ना साइंस कितने आगे पहुंच गई है, बहुत आगे पहुंच गई है, और बहुत आगे जाना है अभी। बहुत कुछ असंभव, इम्पॉसिबल हमारे आंखों के सामने हो रहा है। कैसे हो रहा है किसी को पता नहीं है। अभी हम मिट्टी से चींटी नहीं बना पाए और यहाँ पे आदमी बन चुका है। तो साइंस में तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं अभी, और लाइफ में भी जो हमको लगता है ना असंभव है, वो भी संभव है, बस पता नहीं कैसे है। जैसे 20 साल पहले या 50 साल पहले कोई कहता आपसे कि ना फोन पे बैठ के ऐसे दूर से बात करेंगे, कि क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, असंभव है। और भी पहले जाओ, कोई कहता कि भाई पानी के ऊपर बैठ के लोग जाएंगे 20-20, 50-50, 100-100, क्या कमाल की बात कर रहे हो, बेवकूफ़ आदमी है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पर वो भी हुआ। और तो और कोई कहता जो लोहा है, जो मेटल है, जो हवा से भारी है, वो खुद तो उड़ेगा ही और 100 को लेके और उड़ेगा। तो क्या कहते हैं, अरे बिल्कुल ही मूर्ख व्यक्ति है, तो हो ही नहीं सकता, तो असंभव है, ऐसा तो कोई मतलब ही नहीं है, कैसे हो जाएगा ऐसे। पर वो भी संभव हो चुका है। तो असंभव कुछ भी नहीं है, जब तक हमको पता नहीं है कि कैसे हो सकता है, हमको नहीं पता है तो असंभव है, पर रास्ता हर चीज़ का है। इसी तरह वही बात करियर पे भी आती है, और कहीं ना कहीं जीवन में एक रास्ता ढूंढने पे भी आती है। प्रयास करते रहिए, ईश्वर पे आस्था रखिए, असंभव कुछ नहीं है। इसके बाद ये मैंने इसलिए कहा कि सिर्फ उस कुंडली पे ही डिपेंड नहीं करता, संसार कर्म प्रधान है। हाँ, उससे सहायता मिलती है, अपॉर्चुनिटी आती हैं, पर उनको आप किस तरह से यूज करेंगे, वहाँ फिर कर्म का है, इच्छा शक्ति का रोल है। इसके बाद देखिए सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं
16 तारीख तक तो धन से लाभ होगा, पिता से लाभ होगा, माता से लाभ होगा, जमीन आदि से आपको लाभ होगा। वाणी को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। बहुत ज़्यादा फायरी नहीं बोलना है, थोड़ा सा ये ध्यान जरूर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य जब यहाँ पर रहेंगे तो पराक्रम को बढ़ाएंगे, यात्राओं को बढ़ाएंगे, घर से दूर जाने का योग बनाएंगे 16 तारीख के बाद। ये आपकी कर्क संक्रांति भी होगी। तो तृतीय भाव में सूर्य का गोचर शुभ माना गया, और शुभ करने के लिए भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें, सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें। सूर्य जिन चीज़ों को दिखाते हैं उसका ध्यान रखें। सूर्य क्या है, समय पर निकलते हैं, समय पर अस्त होते हैं। आप भी समय का पालन करें। सूर्य उगते वक्त भी लाल होते हैं और छुपते वक्त भी लाल होते हैं। कुछ भी हो जाए जीवन में समता का प्रयोग करें। समता योग का, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि समता और योग एक ही बात है। जो सुख दुख में कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल कर पाता है, अच्छी तरह से रह पाता है, बहुत ज़्यादा उससे बदलता नहीं है, वो योगी है। तो सूर्य सिखा रहे हैं आपको। सूर्य डिसिप्लिन है, लॉयल्टी है। तो वो सब चीज़ें अपनी लाइफ में लाइए। साथ में सूर्य नमस्कार कीजिए, भगवान श्री राम की पूजा कीजिए, राम रक्षा स्त्रोत, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, भगवान शिव की पूजा कीजिए। ये सब चीज़ें जो हैं सूर्य को मजबूत करती हैं आपके। अब सूर्य भी आ गया। उसके बाद देखिए केतु की बात करें। केतु छठे भाव में है और राहु 12वें भाव में है। मन करेगा कहीं घूमाओ, मन करेगा कुछ थोड़ा सा आलस्य की तरफ हो सकता है, मन करेगा कुछ ऐश मौज की जाए, कुछ अच्छा किया जाए, कुछ लॉन्ग ड्राइव पे जाया जाए, कुछ इस तरह की जिसमें प्लेजर खूब सारा हो। एडिक्शन थोड़ा बहुत की तरफ भी व्यक्ति बढ़ सकता है। थोड़ा रेस्ट लिया जाए, कुछ इस तरह का, बाहर जाया जाए, फॉरेन विदेश घूमने जाया जाए, ये सब मन करेगा आपका। राहु उधर खींचेंगे। पर केतु को जब तक आप नहीं करेंगे कंट्रोल, राहु की जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं ही रह जाएंगी। अब केतु कहाँ बैठे हैं, छठे भाव में। और छठा भाव क्या है, रोग, ऋण, शत्रु, हार्डवर्क, मेहनत, डेली वर्क, सर्विस। तो जब तक ये सब चीजें लाइफ में नहीं होंगी, जब तक आप समय को नहीं पहचानेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, हार्डवर्क नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, रोग, ऋण, शत्रु से पार पाने की जो क्षमताएं हैं उनको अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, तब तक जो राहु की जो चाहत है अधूरी सी रहेगी। तो पहले इस चीज पे ध्यान दीजिए। हम सोचते हैं राहु हमारे जीवन का पर्पज है, सीधा राहु में घुस जाओ। नहीं घुस सकते। पर्पज तो जब होगा ना, जब उससे पहले जो केतु है वो जरूरी है। केतु की एनर्जी बहुत जरूरी है, उसको आपको हैंडल करना है, तब आप राहु की तरफ जा पाओगे। तो केतु की एनर्जी को हैंडल कीजिए। बाय चांस आपकी केतु की दशा है और चूंकि जॉब का भी है और कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो गणेश जी की पूजा कीजिए, मत्स्य अवतार के दर्शन भी कीजिए, कथा भी पढ़िए। किसी मंदिर में आप ध्वजा का दान आदि कर सकते हैं। कुत्ते लोग जो होते हैं उनको आप थोड़ा सा, हर दिन भी कर सकते हैं, नहीं तो बुधवार को रोटी या जो भी पॉसिबिलिटी है उनको कुछ खाना वगैरह खिलाएं। इसके साथ साथ बुधवार ना भी हो, दूसरा दिन भी हो तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। संतों का सम्मान करें। मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, धर्म ये लाइफ में लाएं। सेवा, हार्डवर्क, मेहनत से बिल्कुल भी ना डरें, बल्कि भाग भाग के, मतलब काम दो इस तरह का होना चाहिए आपके अंदर। ऐसा नहीं काम खत्म हो घर को जाए आराम करें, ये भी काम करना है, वो भी कर देना, ये भी कर लेना, ये भी सीख लेना, वो भी सीख लेना है। और ये मन से आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। जबरदस्ती एक दिन आएगा, 2 दिन आएगा, तीसरे दिन नहीं आएगा। अब मन से कब आएगा, जब आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, मन में कुछ वास्तव में कुछ बनने की वो होगी आपके अंदर। बाकी कहते तो सभी आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो, सब कहेंगे हाँ जी बनते हैं, और वास्तव में कितने लोग चाहते हैं, कितना लोग कर्म करते हैं। जो करते हैं वो प्रधानमंत्री बने ना बने, कुछ ना कुछ बनते जरूर हैं। तो ये केतु के लिए हो गया। इसके बाद देखिए 7वां 8वां भाव खाली है, 9वां भाव भी खाली है, पर 9वें भाव में आपके 12 तारीख को शनि आ जाएंगे। शनि आएंगे 12 तारीख को। 9वें भाव में शनि अपनी ही राशि में है। भाग्य थोड़ा सा स्लो काम करेगा जनवरी 17 तक, पर हार्डवर्क, मेहनत आप करते रहेंगे, ठीक रहेगा। माँ काली की पूजा करें, बहुत बढ़िया रहेगा। वृद्ध लोगों का सम्मान करेंगे। जो बातें मैंने बताया कि टाइम को, शनि टाइम है, काल है। शनि हार्डवर्क है, मेहनत है, प्लानिंग है। अपने पूर्वजों के प्रति रेस्पेक्ट रखेंगे। 9th हाउस पूर्वजों का है। अपनी जो ट्रेडिशन है उनका सम्मान करेंगे आप। बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, ट्रेडिशनल वे से ही चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शनि आपका साथ देंगे, शनि आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देंगे। मैरिज लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए 7वां भाव जब आया था तो 12वें भाव में जा रहा है और उसको शुक्र देख रहे हैं। तो
अगर मैरिज के हिसाब से बात की जाए तो बहुत अच्छा समय है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। गुरु की दृष्टि मैरिज वाले भाव पे पड़ रही है, प्रेम के भाव पर भी आपके गुरु की दृष्टि है, प्रेम का स्वामी लाभ में है। तो जो लोग कपल हैं, प्रेमी हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं या फ्रेंड्स ही हैं सिंपली, उनके लिए बहुत बढ़िया समय है। शादी विवाह के लिए बहुत बढ़िया समय, आपस में जो है मधुरता बढ़ेगी। बस अगर आपका राहु मंगल का समय हुआ या राहु मंगल की स्थिति ऐसी हुई जो यहाँ पे दिख रही है, तब फिर थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। तब फिर आपको एक दूसरे को थोड़ा ध्यान देना है, कुछ कटुता भी रहेगी और आपस में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो सकता है। ऐसे में इस चीज़ का ध्यान रखना है। कोई बहुत बड़ा लोन भी नहीं लेना है, पर ये उन्हीं के लिए जिनकी राहु या मंगल की दशा होगी और राहु मंगल कहीं ना कहीं यहाँ पर या इससे त्रिकोण में होंगे, तभी ऐसा हो पाएगा। खैर, शनि की बात कर रहे थे तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके गुरु पर पड़ेगी, सीधी दृष्टि आपके सूर्य पर पड़ेगी 16 तारीख के बाद, और 10वीं जो दृष्टि है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं केतु पर पड़ेगी। तो जो देखिए ये जो भाव हुआ ना जहाँ केतु बैठे हैं, इस पर शनि की भी दृष्टि आ रही है, मंगल राहु की भी, और ये कहाँ का भाव है? छठा भाव है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने जो माता के भाई बहन हैं उनके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, मतलब उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो सकती है, उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आ जाए, उनके साथ आपके कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बन सकते हैं, मामा वगैरह जो हैं वो। इसके साथ साथ ये जो भाव है आपके डेली काम का भी है, डेली वर्क जो होता है, हार्ड वर्क, मेहनत, डेली प्लानिंग, काम करना, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हर जो काम करने वाला काम होता है, डेली जो काम है, वहाँ पर थोड़ा जो आपके जो कंपटीटर हैं वो आपके खिलाफ कुछ साजिश वाजिश करने की कोशिश कर सकते हैं, इसके यहाँ पे चांसेस हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते, जो आपको लगता है कि आपका फ्रेंड है और वास्तव में नहीं है, वो ऐसा कुछ करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि 12वें भाव में मंगल और राहु कभी कभी छुपा हुआ षड्यंत्र दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका एक तरह से, ये इस महीने इसका चांसेस है, इस चीज़ का हमको थोड़ा ख्याल रखना है। शनि की जो सीधी दृष्टि है सूर्य पर, तो समसप्तक योग है और आपकी कुंडली में ये कहीं ना कहीं राजयोग टाइप ही है, तो प्रमोशन आदि होने का चांसेस है 16 तारीख के आसपास के बाद से। और जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा समय अगर आपकी सूर्य और शनि की दशांतर दशा है तो। और थोड़ा सा अपने से बड़ों का सम्मान करें। पिता और गुरुओं के साथ कोई बात मतभेद होता भी है तो उसको आप आगे ना बढ़ाएं, सब बढ़िया रहेगा। इसके बाद देखिए शनि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर है, तो आपके बड़े भाई की लाइफ में कुछ बड़ा परिवर्तन, बड़ा चेंज आ सकता है। आपको कोई सीनियर्स लोग वगैरह आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपसे बड़ा भाई, बड़ी बहन, सीनियर्स। आपके साथ वालों के साथ थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, वहाँ पर कंपटीशन या कुछ पीछे से कुछ जो है वो ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह ये सब थोड़ा हो सकता है। सीनियर्स थोड़ा सा आपका फेवर कर जाएंगे। अब गुरु की बात करें तो गुरु तो एकादश में बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया है। हर एक ग्रह एकादश में अच्छा है और गुरु तो अपनी राशि में है, पारिजात योग में है। अगर किसी की कुंडली में ऐसा योग हो तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं जीवन की, पारिजात जन्म पत्री में हो तो। अब जन्म पत्री में तो उनके ही होगा जो जन्म लेंगे, पर गोचर में भी आ रहा है तो आपके लिए बढ़िया करेगा। यहाँ से गुरु की दृष्टि अगर देखें तो 3 दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं 9वीं, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आई, 5वीं 6वीं 7वीं यहाँ पर आई, 8वीं 9वीं यहाँ पर आई। तो ये जो यहाँ पर जो दृष्टि आई है इससे यात्राओं में थोड़ा सा आपकी बढ़ोतरी होगी। छोटे भाई बहनों के साथ कुछ ना कुछ मधुरता आएगी, उसमें कहीं ना कहीं सहयोग कर रहा है आपका गुरु। पंचम भाव से प्रेम को बढ़ा रहा है, स्टॉक मार्केट से लाभ को दिखा रहा है आपकी कुंडली में, और संतान प्राप्ति का योग बना रहा है, जीवन में किसी के आने को दिखाता है। सप्तम भाव पर जो दृष्टि है जो पूरी साल रहेगी, शादी विवाह के लिए बहुत खूबसूरत ये साल रहने वाला, ये भी और अगला भी। बहुत ज़्यादा चांसेस है आपकी किससे मुलाकात वगैरह हो। अगर आपकी कुंडली में भी कुछ इस तरह की दशा महादशा हुई तब तो बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद देखिए लास्ट भाव जहाँ थोड़ा सा दिक्कत है और कुछ अच्छी बातें हैं कि 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में और राहु उसके साथ। 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में, तो फॉरेन लैंड में आपको लिए अच्छा है, बाहर आपको ले जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए भी ठीक है। ये जो भाव है बैड प्लेजर का है, वहाँ मंगल राहु आए तो कई बार ऐसी कंडीशन बनती है कि आपका अपमान हो सके या फिर भले ही आपने गलती ना की हो, कुछ डिसफेम वगैरह हो सके। मैरिज लाइफ के लिए इसको अच्छा नहीं कहा जाता। कई बार आपस में
आपको समय नहीं मिल पाता, ऐसा हो सकता है कि स्पाउस का ट्रांसफ़र कहीं और है, आपका कहीं और है, आपस में उतना समय नहीं मिल पाता, फिजिकल जो प्लेजर होता है वो आपको उतना नहीं मिल पाता शादी होने के बावजूद, ऐसा कुछ देखा जाता है। कई बार कुछ दिक्कत आ सकती है, मतलब ये जन्म पत्री में हो तो। अब गोचर में है तो तब भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको रिश्तों का सम्मान करना है, मैरिज लाइफ को अपना थोड़ा बचा के रखने की कोशिश करनी है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब फिर नशा, एडिक्शन आदि और ऐसी चीज़ों से बचना है जो बहुत ज़्यादा लॉ के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। बाकी 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो ठीक है, विमल नाम का विपरीत राजयोग है। राहु वहाँ पर आ रहे हैं, बाहर की यात्रा हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, ये उस चीज़ के लिए तो बढ़िया है। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि लग्न से 12वां भाव है। और जमीन आदि खरीदते वक्त माता के साथ रिश्तों में कुछ खटास, राहु का अगर दशा महादशा है तो हो सकती है, राहु मंगल का, ये आप ध्यान रखेंगे। राहु की दृष्टियां यहाँ से अगर देखो तो मंगल की, माफ़ कीजिएगा, मंगल की 1 2 3 4 सूर्य पर आएगी, सीधे इस पर आएगी, ये हमने बात कर चुके हैं, और इस भाव पर भी आएगी। हालांकि ये मांगलिक है पर फिर भी अपनी ही राशि पे कर रही है तो इतना कुछ डरने की भी बात नहीं है सप्तम भाव के लिए। और यहाँ थोड़ा विशेष ध्यान रखने की बात है जो हम बात कर चुके हैं कि करियर में, जॉब में हार्डवर्क, मेहनत करने के बावजूद हो सकता है कि भाई कुछ ज़्यादा ही हार्डवर्क करना पड़े कुछ लोगों के लिए अगर राहु और मंगल की दशा चल रही है, या कलीग्स वगैरह में कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह होने का चांस है, ये आप ध्यान रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। अब देखिए सारे ग्रह हमने देख लिए, अब बढ़ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। त्योहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 तारीख को जगन्नाथ यात्रा है, 10 तारीख को आपकी देवसायनी या आषाढ़ी एकादशी है, इसके साथ साथ कमिका एकादशी है 24 तारीख को, जो श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है एकादशी बहुत ज़्यादा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। गुरुओं को जितना महत्व तो हमारे कल्चर में दिया गया शायद ही किसी ने दिया हो। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वर, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। इस तरह से है जो श्लोक है, जो मंत्र है, थोड़ा बहुत भूल जाता हूँ मैं कभी कभी, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। पर अर्थ ये है कि गुरु को ईश्वर जैसी तुलना की दी है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका एक फ़ायदा भी हुआ है भारतीय कल्चर को, जो संस्कृति, जितना स्पिरिचुअलिज्म, इतनी आध्यात्मिकता हमारे यहाँ हो पाई है, इसी वजह से हो पाई है। चाहे वो आपके गौतम बुद्ध रहे हो, महावीर रहे हो, शिव सूत्र हो, गीता हो, समय समय पर बहुत सारे ऐसे ज्ञानी लोग भी, उन्हें मौका भी मिला, उनको रेस्पेक्ट भी मिली, और इसी वजह से हो पाया। बाहर ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ इतना सम्मान गुरुओं को नहीं दिया गया। कुछ नेगेटिविटी भी है, कुछ इस तरह के गुरु भी आ गए जो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, हो सकता है उतने सही रास्ते पे ना हो, तो वो बात अलग है। पर हाँ, इसका फ़ायदा भी भारतीय कल्चर को हुआ है। 31 तारीख की हरियाली तीज है आपकी। 11 तारीख और 25 तारीख का सोमा प्रदोष व्रत है। सोमा मतलब सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, सोमवार के दिन पड़ रहा है इस वजह से। 26 तारीख की मासिक शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम सिजानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, निर्वाण षटकम से लिया गया है, शंकराचार्य जी ने लिखा है। 16 तारीख की संकष्टी है और 16 तारीख की कर्क संक्रांति। संकष्टी मतलब चतुर्थी आपका, संक्रांति मतलब सूर्य परिवर्तन करेंगे। तो 16 तारीख एक इम्पॉर्टेंट दिन हो गया, जप के लिए, तप के लिए, दान के लिए, मंत्र के लिए, अपने पितरों को याद करने के लिए, गीता के 7वें अध्याय आदि पाठ करने के लिए। ठीक इसी तरह से 28 तारीख को श्रवण अमावस्या। अमावस्या भी इस दिन इन चीज़ों के लिए शुभ है। घर की साफ सफाई करना, पुरानी चीज़ों को किसी गरीब वगैरह को दे देना, मंत्र आदि का जाप करना, दान पुण्य करना, अपने पूर्वजों को याद करना, गीता आदि का पाठ करना। तो ऐसा नहीं अमावस्या का दिन हर चीज़ के लिए ख़राब है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ठीक भी है। हाँ, नॉर्मली जो धन से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं करते ज़्यादा, पर बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। घर की साफ सफाई करना उसके लिए बहुत बढ़िया है। तो ये हो गए हमारे त्योहार और हमारा राशिफल भी हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे और सभी का ख्याल रखेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।